कोरोना का थर्ड स्टेज संक्रमण रोकने के लिए अब लॉकडाउन का तीसरा चरण लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूर और छात्रों के अलावा देश के कई राज्यों में पर्यटक और श्रद्धालुओं को राहत देने वाली खबर आई है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि जो राज्य दूसरे प्रदेशों में रहने वाले अपने लोगों को वापस बुलाना चाहते हैं तो उन राज्यों से बात कर लें जहां पर उनके लोग रहते हैं। अगर दोनों राज्य राजी हैं तो इस सफर के लिए तय किए गए सारे नियमों के तहत लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। यानी लॉकडाउन 3 से पहले लाखों लोगों के लिए घर वापसी की गुड न्यूज आई है। $500 के 600 के करीब सफर है थी। रास्ते में मिली थी खाना भी, और कल सवेरे खाया था, अभी तक कोई खाना शाना नहीं खाया है। वैसे 15 दिन पे बढ़ता जा रहा है तो कितना हम लोग झेलेंगे, कैसे रहेंगे। आप तो गर्भवती हैं, आपने कैसे निर्णय ले लिया कि साइकिल से ही जो है सफर तय कर लेंगे? तो क्या करें, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। लॉकडाउन 3 में घर लौटेंगे लाखों लोग। मजदूरों की घर वापसी का मास्टर प्लान तैयार। कोरोना काल में छात्रों को घर लाने की तैयारी। लाखों लोगों को घर पहुंचाने में कितनी चुनौतियां। बस, ट्रेन या निजी वाहन, घर कैसे पहुंचेंगे लाखों लोग। लॉकडाउन 3 की आहट से देश के तमाम लोगों में हलचल बढ़ गई है। 22 मार्च से अब तक न्यूज 24 की ग्राउंड रिपोर्ट में कई राज्यों की सड़कों पर सैकड़ों मजदूर और छात्र सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हुए देखे गए। यह सिलसिला अब भी जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश के तमाम राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर और छात्रों को उनके घर तक सुरक्षित तरीके से कैसे पहुंचाया जाए। गृह मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वास्तविक तौर पर लाखों लोगों को उनके घरों तक किन साधनों के जरिए पहुंचाया जाएगा। लोगों की घर वापसी को लेकर नियम तो बन गए हैं, लेकिन जरा जमीनी हालात पर गौर कीजिए। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर की यह तस्वीर परेशान करने वाली है। यहाँ की फैक्ट्रियों में काम करने वाले हजारों मजदूर तीसरे लॉकडाउन से पहले अपने घर पहुंचने के लिए परेशान हैं। मजदूरों के समूह में शामिल एक शख्स गर्भवती पत्नी और छोटे बच्चों को लेकर साइकिल से 1200 किलोमीटर का सफर करके घर पहुंचने के लिए निकल पड़ा। यूपी और बिहार के अलग अलग जिलों से आए मजदूरों को डर है कि तीसरे लॉकडाउन में इनका गुजारा नामुमकिन है, इसलिए छत्तीसगढ़ के रायपुर से साइकिल से ही रवाना हो गए। लॉकडाउन के चलते अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है मजदूर वर्ग। मेरे पीछे आप ये सड़कों में साइकिलों की आती हुई कतारें देख सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भले ही लॉकडाउन को 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन तस्वीरें और भयावह होती जा रही है। लोगों को डर है कि यदि लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो अपने घर कैसे जा पाएंगे। ये देख सकते हैं कि ये तमाम अलग अलग राज्यों के मजदूर जो छत्तीसगढ़ में काम करते थे, ये अब अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। किसी भी तरह से कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कोई बसों की व्यवस्था नहीं है, ना ही ट्रेन चल रही है, इसलिए अब ये लोग जो है साइकिल से ही अपने घरों के लिए निकल लिए हैं। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? हम यूपी जा रहे हैं, मऊ जिले। मऊ? यहाँ क्या करते थे आप? यहाँ कंपनी में काम करते थे। तो परिवार सहित रहते थे और व्यवस्था नहीं हुई तो क्या बच्चों को बीवी को लेके साथ ही निकल ले रहे हैं? हाँ, परिवार के साथ ही रहते थे। कंपनी बंद हो गई, पैसा ऐसा नहीं दे रही है, तो सर मजबूरी है कि घर हम लोग जाएं। हाँ, कंपनी पैसा दे नहीं रहे, रूम पे क्या बैठ के करेंगे। क्या सरकार की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था? सरकार की तरफ कभी एक बार मिल गया, उसके बाद नाम लेकर गया, उसके बाद नहीं दिया। एक ही बार? हाँ, एक ही बार मिला था। ये आप तो माँ है, छोटा बच्चा है, तो इसको लेके कैसे इतने दूर जाएंगे? धीरे धीरे चले जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे रहकर। तो क्या लग रहा है कि लॉकडाउन लंबा बढ़ा तो दिक्कत हो? घरों से फोन आ रहे हैं, वहाँ से, मायके से, ससुराल से? फोन तो आएगा ही ने। अब मान लीजिए कि 1 दिन के बंद करने के लिए बोल रहा है, फिर 15 दिन हो गया, फिर महीने दिन हो गया, वैसे 15 दिन पे बढ़ता जा रहा है तो कितना हम लोग झेलेंगे, कैसे रहेंगे। यहाँ पे एक और परिवार है जो अपने परिवार के साथ निकल लिया है। ये बताओ कि आप कहाँ के लिए निकले हो? सोनभद्र।
सोनभद्र हाँ। यूपी। हाँ, यहाँ कौन सी कंपनी में काम करते थे? सोमनाथ में। सोमनाथ। तो पैसा वैसा मिल गया? नहीं मिला, पैसा नहीं मिला? नहीं मिला, ठेका टूट गया था, 3 दिन काम किया हूँ इस। तो साइकिल आप पहले से थी? पहले से थी यहाँ पे हाँ। साइकिल पहले से थी। ये परिवार हैं आपके? हाँ, तो ये भाभी जी तो प्रेग्नेंट लग रही हैं, गर्भवती हैं, तो इनके साथ कैसे आप जा रहे हैं और बड़ी दिक्कत होती है? अच्छा, कैसे जा रहे हैं आप? जा रहे हैं, अब जैसे सब लोग जाएगा वैसे हम लोग भी जाएंगे। नहीं है खाने पीने का व्यवस्था, क्या करें? खाने पीने की सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। ये बताइए कि आप तो गर्भवती हैं, आपने कैसे निर्णय ले लिया कि साइकिल से ही जो है सफर तय कर लेंगे? तो क्या करे, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। खाने पीने की दिक्कत हो रही है, सरकार की तरफ से नहीं दिया? नहीं। तो छत्तीसगढ़ सरकार तो कह रही है कि खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, मजदूरों के रहने के लिए भी शेल्टर होम बनाया गया है। नहीं मिल रहा कुछ। सुविधा नहीं मिली। तो ये देख सकते हैं अलग अलग मजदूर हैं, कई मजदूरों के लिए सुविधा की बात करती है सरकार, अलग अलग दावे करती है, लेकिन ये जो तस्वीरें दिखा रही है, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जो है सरकारी दावों की पोल खोलती है कि व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिसके चलते जो है लोग सड़कों पर आ गए हैं। ये जम्मू कश्मीर के उन मजदूरों की तस्वीर